बच्चों, मैं मंजू मीणा। आज हम इस वीडियो में VSEPR थ्योरी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूनिट 3 का टॉपिक है। कुछ एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आगे हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, H3O प्लस आयन, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसकी संरचना जो है वो NH3 की भांति त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है और प्रोटॉन के साथ एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बंदी हो जाने के कारण इसमें लोन पेयर प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल अमोनिया से थोड़ा ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी, पिरामिडिया NH3 के जैसे बनाते हैं हम वैसे ही रहेगी। XeF2, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बात करें XeF2 की, जिनॉन डाइफ्लोराइड हम इसे बोलेंगे। जिनॉन के आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं नोबल गैसेस में जिनॉन के, और ये यूनिट आपके सिलेबस में भी है, जो हम 5वीं यूनिट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड जिनॉन बनाता है। इसमें अभी हम फिलहाल XeF2 के बारे में बात करते हैं। तो आपको XeF2 का संकरण पता है बच्चों, sp3d होता है। हमने संकरण के जब पढ़ा था तब हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। हम VSEPR सिद्धांत से हम इसके अणु की शेप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से शेप होगी। शेप में हम केवल क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर्स देखेंगे। ज्योमेट्री में हम LP प्लस BP दोनों देखते हैं। तो इसका संकरण हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। जिनॉन होता है, इसमें ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, वो होता है 5s2 5p6। D वेकेंट है हमारे पास। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर यहाँ पर चला जाएगा और हमारे पास 2 अयुग्मित बनाने के लिए फ्लोरीन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, और जो संकरण है वो sp3d हो गया इसका मॉलिक्यूल का। तो आपने देखा यहाँ पर 2 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं। तो जैसा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं या शेप देख रहे हैं कि मैंने बनाई है, यहाँ पर 3 इसमें लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो XeF2 की जो शेप है वो कैसी हो गई, रेखीय। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ICl2 माइनस। ICl2 माइनस में आपको पता है कि संकरण क्या होगा, sp3d होगा। निकाल चुके हैं आप लोग, आपको आता है निकालना, और नहीं आता है तो पिछले वीडियो आप देखकर इसे निकालना सीखें, क्योंकि संकरण के बगैर आपको शेप निकालनी नहीं आएगी बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं ICl2 माइनस जो है वो रेखीय ही होता है। ICl2 इस तरह से बनेगा, इसमें भी 3 लोन पेयर होंगे, और ये जब LP जो है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, भूमध्यीय, और ये वाली जो पोजीशन होती है उनको हम बोलते हैं अक्षीय, एक्सियल पोजीशन। तो इस स्थिति में जो लोन पेयर प्रतिकर्षण बल है
वो मिनिमम होता है। हमने ये लोन पेयर इसी पोजीशन में रखा। इसकी एक शेप ये भी हो सकती है कि दो ये एक्सियल पोजीशन में भी हो सकते हैं, दो एक्सियल इक्वेटोरियल में भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाली जो संरचना होती है इसकी ICl2- की, वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उन जो स्ट्रक्चर है उनमें प्रतिकर्षण बल जो हम देखेंगे तो ज़्यादा होगा बजाय इस वाले स्ट्रक्चर के। तो ये वाली स्ट्रक्चर ICl2- की रेखीय जो है शेप वो ज़्यादा स्थायी है, और इसके जैसे ही ICl2- भी होगा और सेम ऐसा XeF2 भी होगा। XeF2 तो मैंने डिस्कस किया ही है, सेम ही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो संरचना है वो IF5 अणु के बारे में डिस्कस करते हैं। IF5 जो है उसमें संकरण sp3d2 होगा और शेप कैसी होगी, वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल हम इसको बोलेंगे, इस तरह से बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। और इसके बाद हम जिनॉन का कंपाउंड जो है XeF4, जिसे हम बोलेंगे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसमें संकरण की बात करें तो संकरण क्या होगा, sp3d2। और शेप की बात करते हैं अब, तो शेप जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर, दो इसमें लोन पेयर होंगे और 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। बॉन्ड पेयर्स में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ऐसे ही सेम जो स्ट्रक्चर है वो BrF4- और ICl4- की भी होगी। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड XeOF2। XeOF2 में संकरण जो होगा वो होगा sp3d संकरण। इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स ये हैं F से और रिमेनिंग ऑक्सीजन से है, एक पाइबंध है, 2 लोन पेयर्स हैं। तो इसकी संरचना जो होती है जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, XeOF2 को जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। टी शेप इसकी संरचना होगी। XeOF4, XeOF4 को कैसे कहेंगे हम, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और इसका संकरण जो होगा बच्चों वो होगा sp3d2 संकरण। और शेप जो होगी वो वर्ग पिरामिडीय होगी। Xe बीच में होगा, चारों स्क्वायर के कॉर्नर्स पे FF होंगे और ऊपर एक्सियल उसमें ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर होगा नीचे की तरफ, 2 बॉन्ड ऊपर नीचे होंगे जिसमें एक ऊपर और एक लोन पेयर नीचे की तरफ। वर्ग पिरामिडीय संरचना इसको हम कहेंगे। देन XeO2F2, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। संकरण sp3d हो गया इसका। और शेप कैसे बनेगी इसकी, देखिए F यहाँ पर लगेंगे एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्सीजन होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसको हम या तो विकृत चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं, या फिर हमने एक नाम और, जैसे SF4 पढ़ा था हमने पहले उसकी तरह, तो ये सीसॉ भी बोलते हैं इसको। और ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन में ही होगा हमेशा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिनॉन का, XeO3,
जिसको हम क्या कहेंगे, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड। इसका संकरण होगा sp3, ट्रायगोनल पिरामिडल इसका शेप होगा। कैसे इसको निकालेंगे हम, ये देखिए, ज़ीनॉन का जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 5s2 5p6। फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 तो डी इलेक्ट्रॉन डी पाई पी पाई 1 में प्रयुक्त होंगे और ये वाले जो हैं इनसे sp3 संकरण हुआ बना, जिसमें एक lp है हमारे पास, जैसा हम शेप में भी देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, इसमें बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप इनकी एक एक एग्जाम्पल लेके पहले तो आप संकरण निकालिए और उसके बाद आप उसकी VSEPR थ्योरी के आधार पर शेप देखिए। शेप में हमें क्या करना है कि जो रूल्स मैंने बताए थे वो ध्यान में रखने हैं। 4-5 रूल जो शुरू वाले वीडियो में हमने बात करी थी, उसमें हम यही देखते हैं कि लोन पेयर का जो प्रतिकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम जो है लोन है वो ज़्यादा घेरता है, इसलिए इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए रिपल्शन भी इसका ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है बजाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो होगा वो बॉन्ड पेयर्स में होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।